मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित मोक्ष मार्ग से संबंधित तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय पर आधारित संवर एवं निर्जरा तत्व के स्वरूप पर चल रही, जिसमें विशेष रूप से हमने संवर का स्वरूप, समिति गुप्ती, यति धर्म, बारे भावना संवर, परिसहजाय संवर, चारित्र संवर और बाह्य तप, आभ्यंतर तप, इनका परिचय किया। आभ्यंतर तप के अंतर्गत जो मुख्य रूप से 6 प्रकार के आभ्यंतर तप बताए गए हैं: प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग अथवा कायोत्सर्ग। जैसे कि हमारी कल चर्चा हुई थी, आभ्यंतर तप मुख्य रूप से मन के परिणामों को आगे रखता है। अंतरात्मा की भावना, मन के परिणाम, बाह्य क्रिया गौण है, मन का परिणाम और अंतरात्मा की भावना मुख्य है, जहां वो आभ्यंतर तप है, जिसमें शरीर भले तप के निमित्त कृश होता है, नहीं होता है, लेकिन कर्म कृश होते, कर्म क्षीण होते हैं। ऐसे तप को आभ्यंतर तप कहा जाता है। और उसके अंतर्गत सबसे पहला तप है प्रायश्चित। प्रायश्चित यानी जब हमसे कोई प्रकार की गलती हो जाए, वैसी स्थिति में हम अपनी गलती को स्वीकार कर लें और हमें यह आभास होने लगता है कि जो भी मेरे द्वारा हुआ है ये गलत है, नहीं होना चाहिए था। किसी भावावेश में अथवा स्वार्थ के कारण अथवा प्रमाद के कारण गलती हो गई, जो नहीं की जानी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, वैसा हो गया। और जब साधक के मन में उस गलती को लेकर के अफसोस जागृत होता है,
उस गलती को लेकर के मन में दुख, खेद प्रकट होता है, उस अवस्था का नाम प्रायश्चित है। वह उस गलती को सुधारना चाहता है, वह उस गलती को पुनः ना दोहराना चाहता है और उस गलती के लिए कुछ विशिष्ट क्रिया या साधना करना चाहता है, उसका नाम प्रायश्चित है। क्रिया या साधना अथवा तप जिसके द्वारा वो अपनी गलती को सुधारता है, क्रिया का करना या तप आदि का करना, यह व्यवहार पक्ष है। मूलतः शुद्धि के लिए परिणामों के अंदर अपनी गलती को स्वीकार करके उस गलती को सुधारने का जो भाव जागृत होता है, वह भाव ही प्रायश्चित है। परंतु कहीं साधक को ये ना लगे कि मुझे प्रायश्चित स्वरूप कुछ कराया नहीं गया, प्रायश्चित स्वरूप मुझे कुछ विशेष तप, जप, अनुष्ठान, स्वाध्याय, क्रिया का आदेश नहीं दिया, तो मेरी शुद्धि कैसे होगी? उस व्यवस्था को सही बनाने के लिए, साधक के उस भावों की संतुष्टि के लिए गुरु भगवंतों के द्वारा समझ पूर्वक कुछ प्रायश्चित दिया जाता है। उस प्रायश्चित को स्वीकार करना, उसके अनुरूप उस क्रिया का कर लेना प्रायश्चित है, और उस प्रायश्चित से आत्मा की शुद्धि हो जाती है, मन में संतुष्टि आ जाती है कि मेरे से गलती हुई थी, मैंने अपनी गलती का गुरु चरणों में समर्पण कर दिया, गुरुदेव ने उसके लिए मुझे अमुक तप, जप, साधना या क्रिया अनुष्ठान का आदेश देकर के मेरा शुद्धिकरण कर दिया। जिस प्रकार की गलती होती है, जिस प्रकार के दोष का सेवन होता है, दोष लगता है, जिन परिस्थितियों में दोष लगता है, उन सबको गुरु के समक्ष खुले हृदय से प्रस्तुत किया जाता है। कोई प्रकार का छिपाव या दुराव न रखते हुए, जो परिस्थिति थी, मेरे मन की कमजोरी थी, मैं प्रमादी हो गया था, परिस्थितिवश दोष का सेवन हुआ, मजबूरी में हुआ अथवा चाहना होकर के हुआ, और कितने अंशों में दोष का सेवन हुआ, वो सारा गुरु चरणों में खुली किताब की तरह बिल्कुल ओपन हार्ट, खुले हृदय से उसको रख दिया जाता है। और तब गुरु भगवंत उस दोष के अनुसार, उस विराधना के अनुरूप प्रायश्चित का निर्धारण करते हैं। उस अपेक्षा से प्रायश्चित 9 प्रकार का या 10 प्रकार का बताया गया। कल भी अपनी चर्चा हुई थी। ठाणांग सूत्र के अंतर्गत 9वें ठाणे में 9 प्रकार के प्रायश्चितों का वर्णन है। भगवती सूत्र में और ठाणांग सूत्र के ही 10वें ठाणे में 10 प्रकार के प्रायश्चित का वर्णन। तत्वार्थ सूत्र ने संक्षेप दृष्टि को मुख्यता देते हुए
आचार्य उमा स्वाति जी ने तत्वार्थ सूत्र के अंदर 9 प्रकार के प्रायश्चितों का वर्णन किया है। 10वां प्रायश्चित वैसे भी बहुत ही कम संभावना होती है उसकी। 5वें आर्य में तो वैसे भी 8 से ज्यादा प्रायश्चित, 8वें तक के प्रायश्चित का ही 5वें आर्य में विधान है। 9वां प्रायश्चित भी 5वें आर्य में नहीं दिया जाता। चौथे आर्य में 9वें तक के प्रायश्चित दिए जाते थे और वो प्रायश्चित सामान्य साधु को नहीं दिया जाता। 9वां प्रायश्चित आचार्य या उपाध्याय स्तर के साधक से अगर कोई विशेष विराधना या दोष लग जाए तभी 9वां प्रायश्चित दिया जाता है। और 10वां प्रायश्चित मात्र आचार्य लेवल के साधक को ही दिया जा सकता है और उसमें भी ग्रंथों में स्पष्ट वर्णन किया गया है विवेचना में कि जो वज्र ऋषभ नारा सहनन आदि के धारक होते हैं, आचार्य स्तर के या आचार्य पद के लेवल के जो साधक होते हैं, उन्हीं को 10वां प्रायश्चित देने का विधान है। तो वैसा अवसर बहुत कम मिलता है, इसलिए संक्षिप्तता की अपेक्षा से तत्वार्थ सूत्र में 9 प्रायश्चितों का वर्णन है। 9वें अध्याय के 22वें सूत्र के अंतर्गत इन 9 प्रायश्चितों का वर्णन है। तो हम एक बार सूत्र के माध्यम से इनको जानें। आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनानि। आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनानि। अर्थात आलोचना से भी प्रायश्चित की शुद्धि होती है, प्रतिक्रमण करके भी प्रायश्चित की शुद्धि होती है। कुछ बहुत छोटे दोष होते हैं जिनकी मात्र आलोचना कर लेने से शुद्धि हो जाएगी, तो वो आलोचन प्रतिक्रमण या आलोचना प्रायश्चित है। कुछ ऐसे दोष लगते हैं जहां प्रतिक्रमण करके मिच्छामि दुक्कडम बोल करके और उन दोषों की शुद्धि हो जाती है। कुछ ऐसे दोष होते हैं तदुभय, आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय, तदुभय यानी तत्उभय, दोनों, आलोचना भी कर ली और प्रतिक्रमण भी कर लिया, शुद्धिकरण हो गया। कुछ होता है विवेक, कुछ ऐसे दोष लग जाते हैं जब पता चले तो उसमें विवेक कर लिया जाता है कि अब इस दोष का सेवन नहीं होगा। बस मात्र विवेक रख करके और दोष की शुद्धि हो जाती है। कहीं व्युत्सर्ग, मुख्य रूप से आहार पानी आदि जब ग्रहण करने के लिए गोचरी के लिए पधारते हैं और कदाचित भूल से या गवेषणा में उस समय सही वस्तु स्थिति का पता न चलने पर दोष युक्त आहार आदि आ जाए और बाद में वस्तु स्थिति का पता चले कि आहार सदोष है, तो उस आहार को व्युत्सर्ग यानी त्याग दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, परख दिया जाता है और परख करके मिच्छामि दुक्कडम कर लिया जाता है, वो सिरामी कर लिया जाता है, तो उस दोष की शुद्धि हो जाती है। उससे कोई थोड़ा और बड़ा दोष लग जाए तब तप के द्वारा शुद्धि हो। जिस प्रकार का और जितना दोष लगा हो, जिस परिस्थितियों में दोष लगा हो, गुरु भगवंत, आचार्य भगवंत शिष्य के द्वारा पूछने पर, बताए जाने पर उस प्रकार से तप आदि दे करके कि आपको यहां कितना तप करना है, क्या तप करना है,
किस प्रकार का तप करना है, वैसा तप करके भी उन दोषों की शुद्धि हो सकती है। अधिकतम आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक और व्युत्सर्ग, यहां तक के प्रायश्चित गुरु के द्वारा भी पूछ करके लिए जा सकते हैं, गुरु के सम्मुख निवेदन करके आलोचना की जा सकती है, और प्रतिक्रमण आदि स्वयं से भी किया जाता है। स्वयं अपने दोषों की आलोचना करके उसका प्रतिक्रमण कर लेना, मिच्छामि दुक्कडम दे देना, सदोष आहार आदि आ गया तो उसका विवेक पूर्वक त्याग कर देना, परख देना, विशेष आवश्यकता होने पर कायोत्सर्ग करके शुद्धिकरण कर लेना। यहां तक गुरु के निर्देश से भी हो सकता है, स्वयं से भी हो सकता है। आगे के जो 4 और 10 की अपेक्षा से जो 5 बचते हैं, वे गुरु के निर्देश से होते हैं। जैसे तप, कितना तप करना है, कितने उपवास का तप करना है, यह निर्धारण शिष्य स्वयं नहीं करता, गुरु के द्वारा निर्देश प्राप्त करता है। गुरु निर्धारित करते हैं कि कितने दिन का तप करना है, उसके अनुरूप तप करना। तप के बाद आता है छेद प्रायश्चित। छेद प्रायश्चित, जब हमने चारित्र की चर्चा की थी, सामायिक चारित्र और दूसरा छेदोपस्थापनीय चारित्र, उसमें छेदोपस्थापनीय चारित्र के सातिचार और निरतिचार 2 विभाग बताए गए थे। जब किसी साधक को कोई विशेष परिस्थितियों में बड़ा दोष लग जाए, अस्वस्थ हो गए, अस्पताल आदि में भर्ती होना पड़ा, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना पड़ा। जब हॉस्पिटल आदि में ट्रीटमेंट की स्थिति बनती है तो विभिन्न प्रकार के दोष लगते हैं। वहां जो साधन है उन साधनों का दोष लगता है। डॉक्टर लेडीज हो सकती है, डॉक्टर जेंट्स हो सकते हैं, साध्वी जी के अस्वस्थता हो गई, संतों के अस्वस्थता हो गई, सिस्टर्स जो देखभाल करती हैं उनका संगता भी होता है, और हॉस्पिटल की विभिन्न प्रकार की क्रियाएं आदि का निमित्त बनता है। इस प्रकार का कोई दोष 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना अस्वस्थता के कारण कभी कभी ऑपरेशन आदि की स्थिति बन सकती है। एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, ऑपरेशन आदि करवाना पड़ता है। तब गुरु चरणों में निवेदन किया जाता है और गुरु उसके अनुरूप प्रायश्चित का निर्धारण करते हैं। पहला अवसर तप के रूप में देते हैं। तप का जो भी प्रायश्चित दिया जाता है उसका एक विधान है कि संवत्सरी के पूर्व, क्योंकि वर्ष का अंतिम दिन संवत्सरी मान लिया गया है, संवत्सरी तक उसका पालन हो जाना चाहिए। अब अस्वस्थता के कारण कभी मान लीजिए जून जुलाई एंड में ही अस्वस्थता हुई, ऑपरेशन हुआ, अगस्त के बीच में संवत्सरी आ जाती है, समय नहीं है उतना, और स्वास्थ्य की इतनी अभी तक दृढ़ता नहीं हो पाई है, इतनी स्वस्थता नहीं बन पाई है, हो सकता है तप ना कर पाए। ऐसी स्थिति में फिर दीक्षा छेद का प्रायश्चित किया जा सकता है, और प्राय करके जितने दिन अस्पताल में सदोष स्थिति में व्यतीत हुए, 10 दिन, 15 दिन, महीना,
लगभग उसी के अनुरूप दीक्षा छेद दे दिया जाता है। 1 महीना अस्पताल में रहना पड़ गया तो 1 महीने का दीक्षा छेद दे देते। अर्थात क्योंकि वो 1 महीने का जो काल निकला वो द्रव्य से तो संयमी है, लेकिन विभिन्न प्रकार के दोषों का सेवन होने से, संगटा लगने से, अपनी साधना, अपनी क्रिया अनुष्ठान, प्रतिलेखन आदि समय पर उचित ढंग से नहीं हो पाया और क्रियाएं और दोष लगे, संगटा आदि लगा, वो अलग। अर्थात वे दिन संयमी जैसे दिन नहीं व्यतीत हुए, इसलिए उतने दिनों का दीक्षा छेद दे दिया जाता है, उतनी दीक्षा पर्याय कम हो जाती। अब कोई कहे कि भाई दीक्षा पर्याय कम होने से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है। अगर किसी साधक को 1 महीने का भी दीक्षा छेद अगर होता है प्रायश्चित के रूप में, तो 1 महीना उनकी दीक्षा पर्याय कम हो जाती है। मान लीजिए उन्होंने 1 जनवरी 1980 के दिन दीक्षा ग्रहण की, 1 महीने का छेद हो गया, तो अब उनकी दीक्षा 1 फरवरी 1980 से गिनी जाएगी। कदाचित पूरे संघ में 1 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में 1, 2, 4, 5 कोई भी दीक्षाएं हुई है उस साल में, उस 1 महीने के काल में, अभी तक इनकी दीक्षा पर्याय 1 जनवरी से मानी जाती थी, वो बड़े गिने जाते थे। 1 महीने का दीक्षा छेद हो गया तो उनकी दीक्षा 1 महीना कम हो गई। तो जो 1 जनवरी के बाद 1 फरवरी के बीच में दीक्षित हुए हैं, जो उनसे छोटे थे, दीक्षा छेद के बाद ये छोटे हो गए और जो छोटे थे वो बड़े हो गए, अर्थात लघुता आ गई। दीक्षा छेद से लघुता प्राप्त होती है, विनय बढ़ता है। अब वे अपने बाद में दीक्षित हुए 1 महीने के बीच वाले पीरियड में 2, 4, 5 संत जितने भी हैं, साधवियां जितनी भी हैं, साध्वी के लिए साधवियां, संत के लिए संत, वे अपने से छोटे साधु साध्वी को वंदना करेंगे, अर्थात विनय भाव बढ़ गया, अपने आप को लघु मान लिया। और अपने आप को लघु मान लेना, अपने आप को छोटा मान लेना और अपने से छोटों को वंदन का व्यवहार शुरू कर देना, ये बहुत बड़ी बात। कई बार व्यक्ति अपने से बड़ों को भी प्रणाम करने में हिचकिचाता है। सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं, साधु संत की नहीं। अपने से बड़ों को भी नमस्कार करने में, प्रणाम करने में, चरण स्पर्श करने में हिचकिचाता है, नहीं कर पाता है। लेकिन जिनसे आज तक वंदना ग्रहण करते रहे और आज से 1 महीने का दीक्षा छेद हो गया, 2 महीने का हो गया, कदाचित 6 महीने का भी दीक्षा छेद हो सकता है, तो जो छोटे थे मेरे से, जो मुझे वंदना करते थे, आज से दीक्षा छेद के बाद मैं उन्हें बड़ा मानूंगा और मैं उन्हें वंदन करूंगा। इतनी बड़ी भावना का जो परिवर्तन है, इतनी बड़ी विनीतता का जो परिवर्तन है, लघुता का जो परिवर्तन है, वो उनके उन सभी दोषों का निराकरण करता है। वो सारी विराधनाएं उनकी मुक्त हो जाती है और शुद्धिकरण हो जाता है। ऐसा होता है दीक्षा छेद। दीक्षा छेद में मुख्यतः लघुता का और विनय के व्यवहार का मुख्य स्थान रहता है। एक कथा प्रसंग इसके संबंध में कभी सुना था। एक गांव के अंदर एक गुरासा थे, साधु नहीं, गांव में जैसे गुरासा होते हैं, गुरु होते हैं, सबको शिक्षा देते हैं, सबको हित का मार्ग बताते हैं, अध्ययन कराते हैं, पढ़ाते हैं। पुराने जमाने में गुरुसा की व्यवस्था हुआ करती थी।
पौशालें होती थी, गुरुशालाएं होती थी और आश्रम होते थे, वहां व्यक्ति अध्ययन करता था और उसके जो प्रमुख होते थे उनको गुरासा कहते थे। तो गांव में गुरासा थे और सबके लिए वो धर्म, कर्म, व्यवहार आदि की व्यवस्थाओं का दिशा निर्देश किया करते। किसी से भी कोई गलती हो जाती तो गांव के लोग गुरासा के पास पहुंचते और गुरासा उसको शुद्धिकरण का तप, जप या दान या कोई किसी भी प्रकार का प्रायश्चित देकर के शुद्धि करवाते थे। एक बार की बात थी, पूरे गांव की जिम्मेदारी उनकी थी, पूरे गांव को वही दिशा निर्देश देते थे, पूरे गांव को वही संभालते थे। एक तरह से वो पूरे गांव के गार्जियन थे, संरक्षक थे पूरे गांव के। एक बार उनके पुत्र से कुछ अनुचित कार्य हो गया, गुरासा के पुत्र से अनुचित कार्य हो गया। प्रायश्चित देने का अधिकार गुरासा का था, पूरे गांव के लिए था तो पुत्र के लिए भी था। उन्होंने अपने पुत्र को उस अनुचित कार्य के लिए प्रायश्चित दिया और जो प्रायश्चित दिया तो उस प्रायश्चित में उन्होंने निर्धारित किया अपने पुत्र के लिए, विवाहित पुत्र था, कि तुमको 6 महीने तक, आज से आगामी 6 महीने तक तुम्हें अपने ससुराल में जाकर के रहना होगा। जैसे ये बात कही, लोगों के मन में कानाफूसी होने लगी कि ससुराल में जाकर के रहना है, वहां तो फिर क्या है, मान सम्मान ठाट बाट रहेंगे, ये कोई प्रायश्चित हुआ? गुरासा ने अपने पुत्र के लिए थोड़ा डिस्काउंट कर लिया, ये तो जच्ची नहीं बात। जैसे ही कानाफूसी होने लगी, गुरासा ने कहा मेरा अभी तक वक्तव्य पूरा नहीं हुआ है, पूरी बात सुन लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। इसको 6 महीने तक ससुराल में जाकर के रहना होगा, साथ में कंडीशन ये है कि 6 महीने तक ये ससुराल में दामाद बनकर के या मेहमान बनकर के नहीं रहेगा, एक सामान्य व्यक्ति बनकर के रहेगा। घर में सब लोगों के भोजन कर लेने के बाद ये भोजन करेगा और ससुराल में रहते हुए 6 महीने तक घर के जो भी छोटे मोटे कार्य हैं, सब्जी लानी है, दूध लाना है, गायों को चराने के लिए जाना है, ऐसे जितने भी छोटे छोटे कार्य हैं वे सारे कार्य वहां रह करके ये करेगा। और सबके भोजन करने के बाद, घर वालों के सबके भोजन करने के बाद इसको भोजन देगा, ये मेरा निर्देश है। तब पता चला कि इस लड़के ने अहंकार में आकर के, मैं गुरासा का पुत्र हूं, मैं बड़े संघ के, मतलब पूरे गांव के प्रमुख गुरु का पुत्र हूं, ऐसा अहंकार करके उसने अनुचित कार्य किया था। तो वहां उसका अहंकार ढले, उसका अहंकार नीचा उतरे। अब जिस घर में, ससुराल में ठाठ से व्यक्ति रहता है, ससुराल में जाकर के नौकर जैसा काम करना पड़े तो अहंकार को कितना चोट लगता है। और उसको स्वीकार करना सहजता से, तब पता चलता है कि हम दूसरों के ऊपर जब अहंकार करते हैं तो दूसरों को कितना कष्ट होता है। ऐसा उन्होंने प्रायश्चित। तो कहने का मतलब है, अनुभवी गुरु, आचार्य अथवा गीतार्थ ज्ञानी पंडित जो भी होते हैं, वे सब दृष्टियों से सोच विचार करके जो प्रायश्चित का निर्धारण करते हैं, उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, सामने वाले की क्षमता, ग्रहण करने वाले की क्षमता, उन सारी चीजों का स्वरूप समझ करके और फिर जाकर के वो प्रायश्चित का निर्धारण करते हैं। तो 7वां प्रायश्चित हुआ छेद दीक्षा छेद। छेद में व्यक्ति छोटा हो जाता है, साधना का, पर्याय का, दीक्षा पर्याय का काल
जब कम हो जाता है तब उसे वहां पर विनीत होकर के लघुता के भावों के साथ रहना होता है। आठवां है परिहार। कभी कभी विशेष दोष लगने पर, महाव्रतों में जानबूझ करके अगर कोई दोष लगे तो वैसी स्थिति में संग से या गच्छ से कुछ काल के लिए अलग कर दिया जाता है, संग से निकाल दिया जाता है। और संग से निकालने का जो प्रायश्चित है उसे परिहार प्रायश्चित कहते हैं, अलग कर देना। नौवां होता है उपस्थापना या अनवस्था। उपस्थापना भी कहते हैं या अनवस्था भी कहते हैं। परिहार को कहीं कहीं मूल भी कहा है। आठवां जो परिहार नाम का प्रायश्चित है उसको कहीं आगमों के अंदर मूल शब्द से बताया गया है, अर्थात गच्छ से या तो निकाल दिया या तो नई दीक्षा दी जाती है। मूल से जब नई दीक्षा छेद में कुछ काल की दीक्षा कम कर दी जाती है, और आठवें में गच्छ से निकाल करके नई दीक्षा दी जाती है। बिल्कुल सबसे छोटे हो गए आज 10 साल की दीक्षा हो सकती है, 50 साल की दीक्षा हो सकती है, और कभी आठवां प्रायश्चित आ जाए, मूलार्ह कहते हैं इसको। आगम में इसका नाम भी मूलार्य है। हम आगम का पाठ पढ़ेंगे पता चलेगा। तो नई दीक्षा दी जानी, सारी दीक्षा का छेद कर दिया, पूर्व दीक्षा पर्याय का पूर्ण छेद करके नई दीक्षा दी जानी, उसे मूल या परिहार कहते हैं। नौवां प्रायश्चित जैसा कि अपन ने पहले चर्चा की थी, ये उपाध्याय के लेवल तक ही आता है और चौथे आर्य आदि में ही आता है। पांचवें आर्य में नौवां 10वां प्रायश्चित नहीं दिया जाता। बहुत क्रूरता से, बहुत कठोरता से अगर कोई महाव्रतों का भंग करे, क्रूरतापूर्वक, और वो भी उपाध्याय लेवल के ऊंचे साधक हों, वैसी कोई स्थिति बन जाए, तब उपस्थापना या अनवस्था प्रायश्चित दिया जाता है। वहां अलग रख करके पहले घोर तपस्या करवाई जाती है। मूल या परिहार जिसको कहते हैं उसमें तो एक बार संघ से अलग कर दिया, दीक्षा विच्छेद हो गई, और फिर शुद्धिकरण होने से उसके भावों की शुद्धि देख करके पुनः दीक्षा दे दी जाती है, उसको मूल कहते हैं। लेकिन विशेष तप, कठोर तप की आराधना करवा करके, गच्छ से बिल्कुल बाहर निकाल करके, संघ से अलग करके कठोर तपस्या करवाई जाती है, और कठोर तपस्या के बाद वापिस नई दीक्षा दी जाती है। वह नौवां प्रायश्चित उपस्थापना या अनवस्थाप्य कहलाता है। और 10वां प्रायश्चित जो है वो और कठोर है। जब कोई साधक बिल्कुल विपरीतता की स्थिति में आ जाए, संघ की, केवली भगवंतों की, तीर्थंकरों की अवहेलना करे और महाव्रतों में बहुत भयंकर दोष लगाए, वैसी स्थिति में साधु को निष्कासित करके 12 साल तक का कठोर तप करवाया जाता है। अधिकतम 12 वर्ष तक का कठोर तप करवाया जाता है, और 12 वर्ष तक का कठोर तप करवाने के बाद उनकी मानसिकता की शुद्धि को देख करके फिर नई दीक्षा दी जाती है। 9वें और 10वें में ज्यादा फर्क नहीं है। 9वें में कुछ काल के बाद, तप के बाद दीक्षा दिलाई जाती है, लेकिन 10वें में अधिकतम 12 वर्ष की कठोर साधना, कठोर तपस्या, दीक्षा छोड़ करके, अलग रह करके, गच्छ से अलग रह करके, संघ से अलग रह करके 12 वर्ष तक कठोर तप करे, और उसके बाद नई दीक्षा दिलाई जाए। शायद इसी अपेक्षा से 9वें 10वें को सम्मिलित मान करके तत्वार सूत्र में और ठाणांक के 9वें सूत्र में 9 भेद किए, और भगवती सूत्र में और ठाणांक के 10वें ठाणे में 9वें 10वें को अलग अलग बता। इस तरह से हम देखते हैं आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्छेद, परिहारोपस्थापनानि, अर्थात आलोचन, स्वयं अपने मन में अपने पापों की आलोचना कर ले, प्रतिक्रमण, मिच्छामि दुक्कडम कर ले, तदुभय, आलोचना भी कर ले और मिच्छामि दुक्कडम। जैसे हम प्रतिक्रमण करते हैं तो पहले आवश्यक में हम
99 अतिचारों की आलोचना करते हैं और चौथे आवश्यक में हम 99 अतिचारों का मिच्छामि दुक्कडम बोल करके प्रतिगमन कर लेते हैं, तो तदुभय हो जाता है। विवेक, कोई दोषपूर्ण स्थिति आ गई, अनजान में आ गई, तो उसका विवेक से उसको अलग कर दिया। आहार आ गया, उस आहार को अलग कर दिया, उसका सेवन नहीं किया, उसको छोड़ दिया। व्युत्सर्ग अर्थात कायोत्सर्ग आदि करके, विशेष कायोत्सर्ग आदि करके, आतापना आदि लेकर के भी अमुक दोषों की शुद्धि हो सकती है। फिर तप, उपवास से लेकर के अधिकतम 120, 180, चौमासी और 6 मासी तक के भी प्रायश्चित के विधान अलग अलग दोषों के लिए ज्ञानियों के द्वारा बताए गए। उतनी लंबी तपस्या। फिर छेद, दीक्षा पर्याय को छेद करके कुछ कम कर दिया जाता है। फिर परिहार, परिहार को मूल भी कहा गया है। बड़ा दोष लग गया, इसलिए अब दीक्षा छेद से भी काम नहीं चलेगा। दीक्षा छेद परिस्थिति में दोष लगने पर होता है। मूल या परिहार जानबूझ करके बड़ा दोष सेवन कर ले, महाव्रतों को भंग कर दे, तब मूल से नई दीक्षा दी जाती है। और उपस्थापनानी, उपस्थापनानी में एक बार गच्छ से अलग करके कुछ काल तक कठोर तप करवा करके शुद्धिकरण करवा के फिर दीक्षा दी जाती है। ये 9वां है। और इसी का और वरिष्ठ रूप 10वां है, जिसे पारांचिक कहते हैं। कहीं कहीं नाम आगे पीछे हो सकते हैं, अलग नाम भी हो सकते हैं। तो वो जो पारांचिक होता है, जो भगवती सूत्र के अंदर और ठाणांक के 10वें ठाणे में बताया गया है, 12 वर्ष तक की उत्कृष्ट कठोर तपस्या कराने के बाद पुनः दीक्षा दी जाती है। ये मात्र चौथे आर्य में, तीसरे आर्य में ही होते हैं, 5वें आर्य में नहीं होते हैं। 5वें आर्य में मूल तक या जिसको कहें परिहार तक के होते हैं। उपस्थापन और पारांचिक, ये 2 सामान्य साधक को दिए भी नहीं जाते। उपाध्याय और आचार्य लेवल पे ही ये प्रायश्चित दिए जाते हैं। अब कभी ये प्रश्न खड़ा होता है कि अगर आचार्य के द्वारा ही दोष लग गया तो निर्धारण कौन करेगा? तो गीतार्थ श्रावक भी किसी के प्रायश्चित का निर्धारण कर सकता है। कभी कभी संत और आचार्य भी वरिष्ठ श्रावकों के पास भी अपनी आलोचना करके प्रतिक्रमण अर्थात प्रायश्चित आदि को स्वीकार करते हैं। संघ, चतुर्विद संघ निर्णय कर सकता है। ऐसी स्थिति में वो पारंचिक तक का प्रायश्चित भी लागू होता है, चौथे आर्य तक, 5वें नहीं। इस तरह से भगवती सूत्र में और बताया गया है। ठाणांक सूत्र के 9वें ठाणी में नव विधे पाय चित्ते पनत्ते तंजहा, 9 प्रकार के प्रायश्चित कहते हैं। आलोअणारी है, आलोयना योग्य। परिक्रमणारी है, प्रतिक्रमण योग्य। तदुभयारी है, उभय योग्य। विवेगारी है, विवेक योग्य। व्युसर्गारी है, व्युत्सर्ग योग्य। तवारी है, तप योग्य। छेदारी है, छेद योग्य। मूलारी है, मूल योग्य। और उसके बाद उपस्थापना और पारांचिक, ये विशेष प्रायश्चित होते हैं। तो इस तरह से 9 या 10 प्रकार के प्रायश्चितों का वर्णन किया गया है। प्रायश्चित का अर्थ इतना ही है कि जिससे पापों का विशोधन हो जाए, पाप छूट जाए और चित्त की शुद्धि हो जाए। भगवती सूत्र की टीका में और धर्म संग्रह के 3रे अधिकार में इसका स्वरूप बताया गया है। प्रायः पापम विज्ञानियात, पापों को जान ले। पहले पापों को जाने, अच्छी तरह से समझ ले कि मेरे यहाँ पाप लगा है, और फिर चित्त की शुद्धि जिससे हो जाए उसको प्रायश्चित कहते हैं। लगभग ऐसी परिभाषा धर्म संग्रह में दी है। प्रायः पापम विनिदिष्टम, पहले पाप को अच्छी तरह से जान ले, समझ ले, निर्दिष्ट कर ले, और फिर तप आदि के द्वारा, आलोचना आदि के द्वारा चित्त की जिससे विशुद्धि होती है उसे प्रायश्चित कहते हैं। थोकड़ों में प्रायश्चित के 50 बोल बताए गए हैं। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लूंगा, संक्षिप्त में खाली समझ लें कि जैसे 10 प्रकार के जो आलोचना आदि प्रायश्चित के प्रकार बताए गए वो 10 हैं। प्रायश्चित लेने में भी कई बार व्यक्ति मायाचारी सेवन कर लेता है, तो वहां प्रायश्चित लेने में भी दोष लग सकता है। बड़ी गलती है, छोटी बता दी,
जानबूझ करके की और मजबूरी में हुई ऐसी बता दी, अथवा प्रायश्चित अपने जिनके प्रति राग भाव है उनसे प्रायश्चित लेने का सोचा ताकि प्रायश्चित कम दें, छोटा दें। ऐसा अगर कोई मन में, मतलब जब शुद्धिकरण करना है तो फिर पूर्ण शुद्धता चाहिए। शुद्धिकरण का दिखावा भी कर लूं और अंदर से शुद्धि भी ना हो तो फिर वापस प्रायश्चित लेने में भी दोष लगते हैं। इस प्रकार से विभिन्न अपेक्षाओं से प्रायश्चित लेने के 10 दोष बताए। साथ ही प्रायश्चित लेते हुए अहंकार करे, नहीं मैं तो प्रायश्चित ले रहा हूं, मैं तो देखो शुद्धिकरण कर रहा हूं, दर्प घमंड बताए। अथवा प्रायश्चित पूछ करके स्वीकार करने के बाद भी प्रायश्चित की जो विधि दी या जो तप आदि दिया गया उसमें प्रमाद करे, अथवा गलती का पता चल गया फिर भी शीघ्रता से प्रायश्चित ना ले, प्रमाद करे, ले तो अहंकार करे, ना ले प्रमाद करे, तो वैसी स्थिति में और दोष लगते हैं। अथवा जिन कारणों से वो दोष लगे हैं, अहंकार के कारण दोष लगा, प्रमाद के कारण दोष लगा, स्वार्थ के कारण दोष लगा, परिस्थितियों के कारण दोष लगा, तो वैसी 10 परिस्थितियां बताई गई है कि जिन कारणों से दोष लगता है, वे 10 स्थितियां हैं। फिर प्रायश्चित जो देने वाले हैं, प्रायश्चित के दाता में 10 गुण होने चाहिए। प्रायश्चित वही निर्धारित कर सकता है जो स्वयं आचारवान हो, धैर्यवान हो, धीर गंभीर हो, जिसके कानों में आई हुई बात हृदय में ही टिके, वापिस मुख से बाहर नहीं। क्योंकि जब प्रायश्चित ग्रहण करना होता है तो चाहे साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, गुरु चरणों में जाकर के अपने मन की सारी बात गुरु भगवंतों के चरणों में रख देते हैं। और यदि फिर वे धीर वीर गंभीर ना हुए और उस बात की चर्चा किसी तीसरे व्यक्ति के साथ कर दी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, अनर्थ की संभावनाएं रहती है। इसलिए आचारवान आदि, आचारवान, विवेकवान, धैर्यवान, धीर वीर गंभीर, निष्पक्ष, ऐसे 10 गुण होते हैं। उन 10 गुणों से युक्त व्यक्ति ही प्रायश्चित देने का अधिकारी होता है। इसलिए प्रायश्चित दाता के 10 गुण होते हैं। फिर जो प्रायश्चित ले रहा है उसके लिए भी ग्रंथों में आगमन बताया है। ठाणांक सूत्र के 10वें ठाणे में सूत्र संख्या 123 में इनके सबकी डिटेल से वर्णन दी गई है। विशेष गहराई से जो भी इसको पढ़ना चाहें तो नव तत्व के स्वरूप की एक पुस्तक है, उसके अंदर भी विशेष विवेचन मिल जाएगा पूरे 50 बोलों का, जो वीर पुत्र घेवरचंद जी के द्वारा बनाई गई पुस्तक है। बाद में घेवरचंद जी ने संयम स्वीकार किया था, फिर वो घेवर मुनि जी हो गए थे, पर जब वो संसार में थे, पंडित रूप में थे, तब उन्होंने नव तत्व की पुस्तक तैयार की, नव तत्वों का स्वरूप। उसमें भी डिटेल से वर्णन है और ठाणांक सूत्र के अंदर भी आगम पाठ के साथ वर्णन है। तो जो स्वीकार करने वाला है वो जाति संपन्न, कुल संपन्न, वो भी चारित्रवान होता है, कुलीन होता है। जो कुलीन होता है उसे अपने दोष का आभास होता है। दोष लग जाना अलग बात है, कदाचित दोष लग जाता है, पर जो कुलीन होगा, जाति संपन्न होगा, कुल संपन्न होगा, श्रद्धावान होगा, धैर्यवान होगा, वो अपने दोष को समझेगा, स्वीकार करेगा और उससे दुख होगा कि मुझे दोष लग गया। जो कुलीन नहीं होता है, अकुलीन होता है, लापरवाह होता है, जो साधना के महत्व को नहीं समझता है, जिसकी श्रद्धा मजबूत नहीं होती है, वह व्यक्ति दोषों के लगने पर अथवा गलती उसके द्वारा होने पर उसे किसी भी प्रकार का अफसोस नहीं होता। वैसा व्यक्ति प्रायश्चित को सही ढंग से नहीं ले पाएगा, उसकी शुद्धिकरण नहीं। इस तरह से प्रायश्चित के संबंध में बहुत सारी बातें बताई गई है। सबसे पहले 10 प्रकार का प्रायश्चित, फिर प्रायश्चित लेने में दोष ना लगाए तो प्राकाम्य आदि 10 दोष जो प्रायश्चित लेते समय भावों की मंदता के कारण या भावों के अंदर थोड़ी सी मतलब जो है चंचलता आ जाए तो उसके कारण से लग सकता है।
दोष जो सेवन होते हैं जीवन में उसके 10 कारण बताए, प्रतिसेवना के 10 कारण। अहंकार से कोई व्यक्ति दोष लगाता है, प्रमाद से कोई दोष लगाता है, मजबूरी से लगाता है, शारीरिक बाधा के कारण लगाता है, इंद्रियों की चाहना अधिक बढ़ जाए, आसक्ति बढ़ जाए और इंद्रियों को वश में न कर पाए, उस कारण से दोष लगाता है। तो ऐसे अनेक कारणों से दोष लग सकते हैं। उसको प्रतिसेवना के 10 दोष बताए। फिर प्रायश्चित देने वाले दाता 10 गुणों से युक्त होने चाहिए, धीर वीर गंभीर होने चाहिए। वो कहीं पर भी किसी का प्रायश्चित सुन करके, आलोचना सुन करके प्रायश्चित देने के बाद कैसे दोष लगे इसकी चर्चा कहीं पर भी ना करे। ऐसे धीर वीर गंभीर गुरु होते हैं, गीतार्थ होते हैं, वे प्रायश्चित के दाता होते हैं। और प्रायश्चित लेने वाला भी जाति कुल से संपन्न, श्रद्धा संपन्न होता है। परिस्थिति में दोष लग गया, मजबूरी से दोष लग गया, अथवा मोहनीय कर्म का विशेष उदय हुआ, भोगावली कर्म का उदय हो गया, दोष लग गया, लेकिन दोष लगाना उसका मन नहीं था। इन सारी स्थितियों को देख करके प्रायश्चित का निर्धारण होता है। एक छोटा सा प्रसंग 2 मिनट में कह करके अपनी बात को पूरा करूंगा। एक बार की बात है, गांव के अंदर 4 युवक मित्र थे और चारों ने मिल करके चोरी की। पकड़े गए, राज्य के दरबार में प्रस्तुत किया गया उनको, और न्यायाधीश ने, मंत्री ने, राजा ने मिल करके उनके अपराध को सुना और अपराध को सुनने के बाद में न्यायाधीश ने दंड निर्धारित किया। 4 व्यक्ति थे। एक स्वभाव से ही, आदत से ही चोर था, दूसरा उसका मित्र था, सेठ का पुत्र, तीसरा था स्वयं मंत्री का पुत्र, और चौथा था राजा का पुत्र राजकुमार। जब उनको दंड दिया गया, राजकुमार को सिर्फ इतना सा कहा गया कि तुम होने वाले राजा हो, तुम्हें इस प्रकार का कार्य करना शोभा नहीं देता है, तुम माफी मांगो। उसने माफी मांगी, सजा पूरी। मंत्री के पुत्र से कहा गया कि तुम मंत्री के पुत्र हो सकता है तुम आने वाले समय में इस देश के मंत्री बन सकते। तुम अगर इस प्रकार के चोरी जैसे कार्य करोगे तो भविष्य में तुम्हारा क्या रेस्पेक्ट रहेगा, लोग तुम्हें मंत्री पद पर कैसे सम्मानित कर पाएंगे। इसलिए तुम्हें यह कार्य शोभा नहीं देता और तुम्हें अमुक समय के लिए देश, मतलब गांव के, नगर के बाहर रह करके, जंगल कुटिया में रह करके तुम्हें कंदमूल खा करके समय बिताना होगा। तीसरे व्यक्ति जो श्रेष्ठी का पुत्र था उससे कहा कि देखो तुम नगर सेठ के पुत्र हो, तुम्हारी भी बहुत बड़ी योग्यता और जिम्मेदारी है, तुम समझते हो, और श्रेष्ठी पुत्र होने से तुम्हें धन का महत्व मालूम है। अगर तुम किसी दूसरे का धन अपहरण करते हो तो दूसरे को कितना दुख होता है ये तुम्हें पता है, फिर भी तुमने ऐसा कार्य किया, ये ठीक नहीं है। अतः तुम्हें इस गलती की सजा के लिए 1000 सोनइये का दंड भरना होगा। उसने वो स्वीकार कर लिया। और चौथा जो आदतन चोर था उसके लिए दंड निर्धारित किया कि इसको 100 कोड़े लगाए जाएं और पूरे नगर में गधे पर बिठा करके इसकी सवारी निकाली जाए, काला मुंह किया जाए। काला मुंह करके फूटा हुआ ढोल बजाते हुए, घोषणा करते हुए कि ये चोर है, इसने चोरी की, और कोड़े लगाए जाए। जब ये दंड दे दिए गए तो गांव में चर्चा का विषय बन गया कि राजा के पुत्र को सिर्फ इतना सा कहकर के छोड़ दिया, श्रेष्ठी के पास पैसा है तो मोहरों का, सोनइयों का दंड दे दिया, मंत्री पुत्र को तो सिर्फ बाहर भेज दिया गया, और बेचारा गरीब है, सामान्य व्यक्ति है, उसको तो कोड़े भी लगाए और ये सब। पर ये मनोवृत्ति की बात। जब ये चर्चा हुई तो 4 व्यक्तियों को भेजा गया कि जाकर के देख क्या हो, चारों की मानसिकता क्या है। तो देखा कि राजा का पुत्र घुट घुट करके रो रहा है,
कि मेरे से ये कैसे अपराध हो गया, मैं राजा पुत्र हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने गलत संगति की, गलत व्यक्ति को मित्र बनाया, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मंत्री पुत्र के पास गए तो वो भी एकांत में बैठ करके चिंतन कर रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। नगर सेठ के पुत्र के वहां गए तो देखा कि वो अफसोस कर रहा है और अपने पिता के पास बात कर रहा था कि पिताजी देखो, मेरी गलती से आपका भी नाम खराब हुआ और परिवार को इतने सोनइयों की जो है भरपाई करनी पड़ी, तो मेरे कारण से ये गलत हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करना। और जब चौथे व्यक्ति के पास गए, उसकी अभी यात्रा ही चल रही थी गधे पर बैठ करके, तो बड़ा मस्ती से, जैसे ऐसे लग रहा है कि मेरी सवारी निकाली जा रही है, उसको कोई अफसोस नहीं है। तो मतलब कहने का कि जिस प्रकार की मनोवृत्ति होती है, शुद्धिकरण उसी प्रकार से होता है। बाकी कितनी भी सजा दे दो, उसको 100 कोड़े भी लगा दिए गए, गधे पर भी बिठा दिया गया, पर उसके मन का शुद्धिकरण नहीं। जो कुलीन होते हैं, उनसे कभी गलती हो जाए तो वे अफसोस करते हैं, दुख जाहिर करते हैं। दुख जाहिर करके प्रायश्चित स्वीकार करना ही शुद्धिकरण का मूल रूप है। तो इस तरह से जो है हमारे आगमों में प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण की बात है, जो आभ्यंतर तप के अंतर्गत सबसे पहला तप है आलोचना, और उसके मतलब प्रायश्चित और उसके आलोचना आदि 9 या 10 भेद बताए गए, जिसकी हमने आज चर्चा की। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन कहने में आया हो, तो उसके लिए मैं आप सभी की साक्षी से और आत्म साक्षी से भिक्षामि दुक्कडम करते हुए आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।